मोदी ने मीटिंग के बाद किया बड़ा ऐलान, 3 करोड़ लोगों के टीके का खर्च केंद्र उठाएगा। पहले चरण के वैक्सीनेशन का पैसा देगी सरकार। मेडिकल स्टाफ, सैन्य बल, पुलिस बल को इसमें टीका लगाया जाएगा। सफाई कर्मियों को भी पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। वो लोग जो ज्यादा ससेप्टेबल हैं, वल्नरेबल हैं इस इन्फेक्शन को कैच करने के लिए, उन्हें सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। और उसी में ये प्रायोरिटी ग्रुप की जिसकी चर्चा कर रहे थे 30 करोड़ लोग, वो शामिल हैं जिनके वैक्सीनेशन का खर्च सरकार उठाएगी। बाद में क्या किया जाना है सरकार तय करेगी कि बाद में जो लोग हैं जो तय किए जाएंगे, जिनको टीका दिया जाएगा, उनको भी सरकार अपने खर्चे पर टीका लगवाएगी या उनका खर्च उनको खुद उठाना पड़ेगा। बहरहाल आइए अब देखते हैं ये अगली जानकारी। ये जानकारी वैक्सीन वाली बेहद अहम। देखिए ये जानकारी क्या है। ये जानकारी वैक्सीन वाली आपको ये बताएगी कि अभी तक वैक्सीन क्या पूरा जो लैंडस्केप है, वैक्सीन लैंडस्केप आप जानते हैं, WHO ने वैक्सीन लैंडस्केप बनाया जिसमें 232 कैंडिडेट्स अभी तक कुल आए हैं और उनमें से 10 को ये इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। कुल 60 ऐसी वैक्सीन्स हैं इन 232 में जो फेज 2 में गई हैं, वरना अभी फेज 1 जो लैब में चलने वाला होता है उसमें ज्यादातर 172 वैक्सीन उसमें है अभी। बहरहाल ये देखिए आप ये जानकारी, वैक्सीन के 2 डोज लगवाने होंगे। अभी जो वैक्सीन के संदर्भ में जो स्थिति है वो ये है कि आपको 1 डोज लगवानी पड़ेगी पहले और उसके 28 दिन के बाद आपको दूसरी डोज लगवाने के लिए पहुंचना पड़ेगा। इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि पहले डोज के बाद कई जगह कहा जा रहा है कोविशील्ड के बारे में कि ये 90% तक इफेक्टिव है, दूसरी डोज के बाद ये 60% के आसपास इफेक्टिव है। जरा वैज्ञानिकों से ये भी समझेंगे कि ये क्या मामला है। लेकिन उससे पहले आप देखिए सभी को 2 डोज लगवाने होंगे। पहली डोज आप जैसे ही लगवाएंगे आपको एक QR कोड आएगा, वो ये इंश्योर कर देगा कि आपने पहली डोज लगवा ली है। असल में कोविन करके एक एप्लीकेशन होगा, उसमें जाके आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने की आइडेंटिटी अपने कार्ड के साथ, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जो सरकार जनरली जिसको एक्सेप्ट करती है वो वहाँ पे आप दिखाएंगे। यही आपको उसमें आ जाएगा कहाँ पे लगेगा, कितने बजे लगेगा, आपको पूरी जानकारी आ जाएगी SMS में। वहाँ आप जाएंगे, आपको टीका लगेगा। टीका लगने के बाद आपको एक मैसेज आएगा कि आपका टीकाकरण हो गया है। इसी तरीके से 28 दिन बाद जब दूसरी डोज लगवाने के लिए आप पहुंचेंगे तो फिर से आपको आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा, आपको दूसरी डोज लगेगी और इस तरीके से आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट माना जाएगा। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा that you have been vaccinated completely, all both the dose have been administered। यहां पर आप देखिए दूसरे डोज के 2 हफ्ते बाद कहा जा रहा है एंटीबॉडीज बनने लगेंगे। अब ये सवाल 2 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज बनने लगेंगी तो पहली डोज के बाद 90% एफिकेसी की क्या बात कही जा रही है, ये जरा समझें। और ये भी समझें कि जिन लोगों को कोरोना हुआ है, जिन लोगों को कोरोना के बाद ये कहा जा रहा है कि उनमें इम्यूनोग्लोबिन्स डेवलप हो गए होंगे, क्या उनको भी टीका लगवाने की आवश्यकता है, जरा ये समझें। डॉक्टर सक्सेना, अगर आप ये जरा बताएं हमें, प्रोफेसर सक्सेना, तो हमारे लिए बड़ी सहूलियत होगी हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये जो कोविशील्ड की बात हो रही थी कि जब पहली डोज की वैक्सीन लगा रहे हैं तो उसके बाद 90% इम्यूनिटी हमें लोगों में देखी गई है कि इट हैज़ बीन फाउंड 90% इफेक्टिव। उसके 4 हफ्ते के बाद जब दूसरी डोज लगाई तो हमें देखा कि ये 62% एफिकेसी है। अब ये एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग था कि क्या इसका मतलब ये है कि हम सिंगल डोज लगाएं। अभी तक जो प्लान है उसमें यही है कि हम 1 डोज लगाएंगे और उसकी दूसरी डोज जो है वो हम करीब 12 हफ्ते के बाद उसका फिर से एक टेस्ट करेंगे और देखेंगे, अकॉर्डिंगली हम उसको प्रोसीड करेंगे। तो हम अभी दूसरी डोज की इस समय बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिंगल डोज की बात हो रही है। दूसरा सवाल था आपका कि जिसको कोविड हो चुका है, इम्यूनोग्लोबिन्स डेवलप हो चुके हैं, एंटीबॉडी टेस्ट ये दिखा रहा है कि उनको हो चुका है। क्या नॉर्मली जिनमें कोविड हो चुका है उनमें कई बार हम लोगों ने देखा है कि एंटीबॉडी टाइटर इतना ज़्यादा नहीं है कि वो प्रोटेक्टिव हो, और प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है कि एंटीबॉडी टाइटर 45-50 के ऊपर हो। हमारे अधिकतर जो केसेस आ रहे हैं उनके एंटीबॉडी लेस देन 10 हैं, तो वो हमारे लिए बहुत प्रोटेक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनको हो चुका है उन्होंने अगर भले ही अपने एंटीबॉडी टाइटर कराया भी हो, इट विल बी एडवाइजेबल कि अगर वो हाई रिस्क ग्रुप में हैं तो वो अपना अपना वैक्सीन जो है वो ज़रूर लगवाएं और वो उस एंटीबॉडी के सहारे ना बैठे रहें जो उनके टेस्ट में आया है, अनलेस और अनटिल उनका एंटीबॉडी टाइटर 45 एंड अबव आ रहा है। वो बहुत रेयर केसेस हैं, बहुत ही कम हमारे देश में। जी, तो अगर आपको कोविड हुआ भी है तो उसके बाद आवश्यक है कि आप लगवा लें। और ये भी आपको हम बता दें कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपको वो नॉर्म्स जो अभी तक आप फॉलो करते रहे हैं, मास्क, सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसेस को फॉलो करते रहना होगा।